सिंगापुर एक ऐसी कंट्री जो टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। सिंगापुर का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है और सिंगापुर बहुत ही छोटा आइलैंड है जिसका एरिया केवल 721 स्क्वायर किलोमीटर है और 50 से 60 किलोमीटर में ही पूरा सिंगापुर कवर हो जाता है। मतलब कि सिंगापुर हमारी दिल्ली से भी छोटा है। सिंगापुर कंट्री होने के साथ ही साथ सिटी भी है और आइलैंड भी है और ख़ास बात यह है कि सिंगापुर की कोई कैपिटल भी नहीं है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है और मलेशिया और इंडोनेशिया इसके पड़ोसी देश हैं। सिंगापुर में मलाय लैंग्वेज चलती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग 34% बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते हैं। लेकिन ये मिक्स्ड रिलीजन कंट्री है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन के लोग भी रहते हैं। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और एक सिंगापुर डॉलर के लिए आपको लगभग 55 रुपीज़ देने पड़ते हैं। यहाँ का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 2.5 घंटे आगे चलता है। सिंगापुर की पॉपुलेशन भी केवल 56 लाख है, लेकिन एरिया के हिसाब से यहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको रोड पर कार चलाने के लिए भी परमिट लेना होता है जिसकी बोली लगती है और शायद आपको पता नहीं हो पर इस परमिट के लिए 30 से 40 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। सिंगापुर जाने के लिए इंडिया से काफ़ी सारी डायरेक्ट फ़्लाइट है और दिल्ली से सिंगापुर की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट केवल 20,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, जबकि कोलकाता या चेन्नई से 15,000 से 16,000 में भी सिंगापुर की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट मिल सकती है। दिल्ली से सिंगापुर पहुंचने में आपको लगभग 6 घंटे लग सकते हैं। सिंगापुर के एयरपोर्ट का नाम सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आपको 30 सिंगापुर डॉलर का पड़ेगा। मतलब अप्रॉक्स आपको 1650 रुपये वीज़ा के लिए खर्च करने पड़ेंगे। सिंगापुर इंडियन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ की ट्रिप करते हैं। यहाँ की जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है उसका नाम है गार्डन्स बाय द बे और इस जगह को घूमने के लिए ही आपके पास 3 से 4 घंटे होने चाहिए। यहाँ पर कई सारी अलग अलग ऑब्जर्वेटरी बनी है और अगर आप ये पूरा गार्डन कवर करते हैं तो आपके 3,500 से 4,000 रुपये लग सकते हैं। सिंगापुर की दूसरी टूरिस्ट प्लेस है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और यहाँ पर आप बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों और बड़ों सबके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आप रोलर कोस्टर एंजॉय कर सकते हैं, शोज देख सकते हैं और खाने पीने के साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ घूमना आपकी पॉकेट पर थोड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि यहाँ का टिकट का प्राइस ही 81 सिंगापुर डॉलर है, मतलब अप्रॉक्स 4,500 रुपीज़। सिंगापुर के बारे में आप जब भी कहीं सर्च करेंगे तो ये स्टैचू आपको ज़रूर दिखेगी। इस स्टैचू को मरलॉयन के नाम से जाना जाता है और ये हाफ लॉयन और हाफ फिश को मिक्स करके बनाया गया है। मरलॉयन बहुत ही खूबसूरत जगह बना है और यहाँ पिक क्लिक करवाना इस बात का सिंबल है कि आप सिंगापुर घूम रहे हैं और ये प्लेस आपके लिए फ्री है। यहीं पास में ही सिंगापुर फ्लायर भी है। इसे आप हिंदी में सिंगापुर का झूला भी कह सकते हैं
जो कि दूर से देखने में तो ब्यूटीफुल लगता ही है, पर अगर आप इसमें बैठे हैं तो आपको पूरे सिंगापुर का व्यू भी देखने को मिलता है। सिंगापुर फ्लायर की राइड का एंट्री टिकट 33 सिंगापुर डॉलर है, यानी कि अप्रॉक्स 1800 रुपये। वैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी शाम को खास बना सकते हैं सिंगापुर फ्लायर के अंदर ही एक परफेक्ट डिनर करके, जिसके लिए आपको 2 लोगों के 18,000 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर इसके अलावा आप मरीन लाइफ पार्क और सी एक्वेरियम भी जा सकते हैं, और यहाँ के लिए आपको 41 सिंगापुर डॉलर मतलब अप्रॉक्स 2250 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे ये सभी टूरिस्ट प्लेस मरीना बे के आसपास में ही हैं, और यहीं पर आप केबल कार और मरीना सैंड स्काई को भी एंजॉय कर सकते हैं। साइट सीन करने के लिए आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस यानी कि होहो बस का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि आपको 33 सिंगापुर डॉलर मतलब अप्रॉक्स 1800 रुपये में एक दिन के लिए मिल जाएगी। और सिंगापुर घूमने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि टैक्सी के लिए आपको बैठते ही करीब 3.5 सिंगापुर डॉलर देने पड़ेंगे, मतलब अप्रॉक्स 165 रुपीज़। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो टैक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ बस की राइड भी ले सकते हैं, जिसकी एक राइड का मिनिमम फेयर 100 रुपये के आसपास है। साथ ही सिंगापुर में आप मेट्रो का सफ़र भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मेट्रो के लिए मिनिमम आपको 100 रुपीज़ तक खर्च करना पड़ सकता है, और आपके पास वैल्यू कार्ड है तो यही खर्च लगभग आधा हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो 10 सिंगापुर डॉलर में ही एक दिन का अनलिमिटेड मेट्रो और बस राइड का ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं, मतलब लगभग 550 रुपये में ही पूरे दिन मेट्रो और बस की अनलिमिटेड राइड ले सकते हैं। सिंगापुर में और भी कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे नाइट सफारी, रिवर सफारी, वाटर पार्क और मेगा जंप जैसी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। सिंगापुर में आपको होटल पर कम से कम 3,000 रुपये से 4,000 रुपये पर डे खर्च करना पड़ सकता है। वैसे इससे कम में भी कुछ होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो अच्छे नहीं होंगे। साथ ही 1,000 रुपये से 1,500 रुपये पर डे में यहाँ पर हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर खाने की थाली आप लेते हैं तो आपको 800 रुपये से 1,000 रुपये तक पड़ सकती है, और अगर एक डोसा भी लेते हैं तो 400 रुपये से 600 रुपये तक का पड़ सकता है। सिंगापुर घूमने के लिए आपके पास कम से कम 3 दिन होने चाहिए। यहाँ पर 3 दिन घूमने का खर्चा एक पर्सन के लिए कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल का 3 दिन का 12,000 रुपये होगा, लेकिन एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो एक पर्सन पर 6,000 रुपये ही आएगा। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर कॉस्टली हैं, इसलिए एक दिन का खर्चा आपका कम से कम खाने पीने पे 2,000 रुपये का आ सकता है। तो इस हिसाब से 3 दिन का आपका 6,000 रुपये मील्स का खर्चा होगा। ट्रांसपोर्टेशन का आपके ऊपर यहाँ पर लगभग 5,000 रुपये का खर्चा एक लोग पर आएगा। वीज़ा का 1,650 रुपये लगेगा, जबकि एंट्री फीस का यहाँ पर आपका 20,000 रुपये तक लग सकता है। अगर आप कुछ प्लेसेस को स्किप करते हैं तो आपकी ये कॉस्ट कम हो सकती है। फ्लाइट का खर्चा आपका 20,000 रुपये तक आ सकता है, जबकि कुछ अदर खर्चे जैसे कि सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज और भी कुछ खर्चे अगर आप करते हैं तो 3,000 रुपये तक इसको आप मान के चल सकते हैं। तो टोटल अगर आप 3 दिन का खर्चा एक पर्सन पर जोड़ेंगे तो लगभग 61,650 रुपीज़ का खर्चा एक लोग पर आएगा। आप चाहे तो सिंगापुर का कस्टमाइज पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी कुछ बचत भी हो सकती है। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।